हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनोज एमएलटी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका हम सीधे बात करते हैं। आज हम जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे वो है बायोकेमिस्ट्री फुल्ली ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट, जो कि बायोकेमिस्ट्री में यूज होता है, जिसमें हम बहुत सारे टेस्टों को रन करते हैं। दोस्तों, फुल्ली ऑटोमेटिक जो है कि इस पर हम एक बार में बहुत सारे टेस्टों को एक समय कम समय में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के। जिस बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट जैसे कि आप जानते हैं एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं दोस्तों, पेनक्रियाटिक प्रोफाइल वगैरह जो भी है जो भी हैं उसमें आप देखेंगे में हम कैसे उस पर वर्क करते हैं। चलो आइए दोस्तों, हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के पास जिसमें हम वर्क करेंगे। आइए दोस्तों, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र, जो कि अरबा कंपनी का है, ठीक है। और इस पर हम जो भी बायोकेमिस्ट्री के फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र ये है, और इसमें हम बायोकेमिस्ट्री के लगभग सारे टेस्टों को हम रन करते हैं, सारे टेस्टों को रन कर सकते हैं। दोस्तों, ये है, आप देख सकते हैं 360 अरबा कंपनी का ऑटो एनालाइज़र, फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइज़र ये है दोस्तों। आइए हम आपको यहाँ से शुरू से दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी रहती हैं इससे। दोस्तों, ये देखिए, ये है इसके डिस्टिल वाटर के लिए, जिसमें हम डिस्टिल वाटर यहाँ से लेता है इस केन से। और ये है इसका क्लीनर सॉल्यूशन, देखिए आप लिखा भी इसमें क्लीनर सॉल्यूशन इस पर रखा है, इसका क्लीनिंग सॉल्यूशन है दोस्तों। और ये है इसका जो भी वेस्ट आता है इस पर आता है, इस बायो हैजार्डस वेस्ट है जो कि लिखा है इसमें। जो भी वेस्ट आता है मशीन का, जो भी वो सीरम से जो भी टेस्ट लगते हैं इसमें, जो भी प्लाज्मा से टेस्ट लगते हैं, उसका जो वेस्ट बनता है रिजेंट और सैंपल का, वो इस पे आता है दोस्तों। और ये है इसका, ये रिजेंट वेस्ट आता है और इसमें सैंपल का वेस्ट आता है दोस्तों। सॉरी, मैं आपको गलत थोड़ा मिस्टेक होगी दोस्तों। इसमें आता है सैंपल का वेस्ट और इसमें आता है दोस्तों रिजेंट का वेस्ट दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम जान चुके इसके, जो कि आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, ये डिस्टिल वाटर है जो कि वॉशिंग में काम करता है दोस्तों, और पूरी मशीन के मेंटेनेंस में काम करता है। और ये है इसका क्लीनिंग सॉल्यूशन, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के काम आता है। और ये है इसका वेस्ट जो कि इसमें आता है, ये दोनों में वेस्ट आता है मशीन का दोस्तों। अब हम इसके फ्रंट व्यू को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये यहाँ से हम इस बटन के थ्रू इसको ऑन करते हैं। ये देखिए अभी ऑन है दोस्तों। इस पर अभी जब हम इसको ओपन करते हैं, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये ओपन किया मैंने दोस्तों। ये इसकी सैंपल ट्रे है जिसमें हम सैंपल को रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने सैंपल रखा भी है, इसको अभी टेस्ट लगने इसके दोस्तों। मैंने इसको आपको दिखाने के लिए इसको अभी रोका है टेस्ट दोस्तों। मैं इससे दिखाऊंगा आपको कैसे इससे रन करते हैं दोस्तों। ये इसमें नंबरिंग डली रहती है, आपको दिख रही होगी 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एक बार में हम 50 सैंपल रन कर सकते हैं दोस्तों, एक बार में दोस्तों। ये यहाँ पे जो नंबर डले हैं इस पर, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सैंपल रखते हैं। सैंपल की पोजीशन हम फिट करते हैं सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग जो पोजीशन सैंपल की हमने डली सिस्टम में फिट करी होती है, उसी पोजीशन में हमें सैंपल को रखना होता है। इसे बोलते हैं सैंपल ट्रे, जिसमें हम सैंपल को रखते हैं। और यहाँ इसके सामने जो आपको दिख रहा है, ये है, इसके ढक्कन को इसको हटाएंगे, ये है रिजेंट ट्रे दोस्तों। इसमें रिजेंट होते हैं जो भी टेस्ट हमें लगाने हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूरिक एसिड है, एसजीपीटी है, बिलिरुबिन टोटल है, क्रेटेनिन है, टोटल प्रोटीन है, ग्लूकोज है, एल्बुमिन है, कोलेस्ट्रॉल है, अल्कलाइन फॉस्फेट है, और ट्राइग्लिसराइड है, यूरिया है, और ये नॉर्मल सलाइन और ऑटो वॉश, नॉर्मल सलाइन और ऑटो वॉश, जो कि इसकी क्लीनिंग में यूज होते हैं। और ये एसजीओटी है दोस्तों। इनके किसी के सिंगल रिजेंट आता है और किसी का डबल रिजेंट आता है, जिसका R1 और R2 में जैसे आता है। जैसे हम देखते हैं ये R1 है एसजीओटी का और ये R2 है एसजीओटी का। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं टोटल
सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट का R1 और ये है इसका R2। दोस्तों ऐसे ही बहुत से टेस्ट जो होते हैं जिनके R1 और R2 दोनों रिजल्ट फर्स्ट और रिजल्ट सेकंड आते हैं, और बहुत से जो हैं उनके केवल सिंगल रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों, ये हमने आपको दिखाया रिजेंट ट्रे, जो कि इसमें हम रिजेंट को रखते हैं दोस्तों, और यहीं से ये रिजेंट को सक करता है। ये प्रोब, ये वाली प्रोब जो है दोस्तों आपको दिखती है, ये रिजेंट को और ये रिजेंट को R1 को सक करती है, और ये R2 को सक करता है। दोस्तों ये R1 और ये R2 को सक करता है। इसमें से दोनों रिजेंट जो कि इसमें डले हैं, उन रिजेंट को ये सक करते हैं, लेते हैं अपने एक एडिक्वेट अमाउंट में, जितना हमें वर्किंग के लिए चाहिए होता है। जो भी रिजेंट हम, जैसे जो भी टेस्ट हम परफॉर्म करते, चाहे SGBT हो, HGOT हो, या फिर ब्लड शुगर, कोई भी चीज़, कोई भी टेस्ट हो, उसका एडिक्वेट एक अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में लेते हैं ये दोनों, और उसको हम परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं दोस्तों। और ये इसके सैंपल प्रूफ है जो उसको सैंपल को सक करती है यहाँ से। दोस्तों ये सैंपल प्रूफ है जो कि सैंपल को सक करता है यहाँ से दोस्तों। अब आइए हम दिखाते हैं आपको दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें इस पर सैंपल रन कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो सैंपल आईडी लिखी हुई आ रही है, सबसे ऊपर में सैंपल आईडी लिखी है, इसमें हमें सैंपल आईडी डालनी होती है, जो भी पेशेंट की सैंपल आईडी है। जैसे मुझे अभी 60 नंबर का सैंपल रन करना है इस पर, उसमें उस पेशेंट के सैंपल में हमें KFT और SGPT करना है मुझे। तो दोस्तों, और उसका LFT, KFT और LFT है उसमें दोस्तों। तो मैं आपके सामने इसको परफॉर्म कैसे करते देखिए दोस्तों। ये मैं अब यहाँ पे अपने माउस की हेल्प से यहाँ पे अब कीबोर्ड की हेल्प से अपने इसमें सैंपल आईडी डाल रहा हूँ। सैंपल आईडी मैंने डालना है, इसमें 60 नंबर है तो डाला मैंने, ठीक है। नीचे लिखा है सैंपल टाइप, सैंपल क्या है, सीरम है, ठीक है। सैंपल वॉल्यूम टाइप नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम यहाँ से अब सैंपल यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप पेशेंट का नाम डालना चाहते हैं, सैंपल रिमार्क, रेफरेंस, डॉक्टर रेफरेंस, एरिया अगर डालना चाहते हैं, एड्रेस वगैरह डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, पेशेंट नेम वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम यहाँ सीधे नीचे आ जाते हैं जहाँ पे प्रोफाइल करके लिखा है, स्क्यूजल पेंडिंग। देखिए ये प्रोफाइल है, देखिए प्रोफाइल में हमें दिखते हैं LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल। दोस्तों हमें अभी इसमें KFT करनी है दोस्तों। हमने KFT को क्लिक किया, और यहाँ पे जो कि जैसे हम KFT को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं सैंपल। KFT के टेस्ट यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और कैल्शियम। दोस्तों हम इसमें प्रोटीन और एल्बुमिन भी ऐड करते हैं। हम जब KFT देते हैं अपनी लैब में तो हम प्रोटीन और एल्बुमिन भी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सिलेक्ट कर दिए, तो अब यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम भी हम देते हैं तो सोडियम पोटेशियम का अलग एनालाइज़र आता है। KFT में सोडियम पोटेशियम भी आता है दोस्तों, तो उसका अलग से एनालाइज़र आता है। वो एनालाइज़र देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सोडियम पोटेशियम का एनालाइज़र है दोस्तों। अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं अगले वीडियो में इसकी जब बनाऊँगा इस पर वीडियो तो आपको बताऊँगा। अभी हम यहाँ पर देखते हैं फुली ऑटोमेटिक में जो हम सैंपल रन कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने KFT सेलेक्ट की और LFT सेलेक्ट कर रहे हैं। KFT LFT सेलेक्ट किया तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। देखिए बिलिरुबिन, टोटल, डायरेक्ट, SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेट, प्रोटीन, एल्बुमिन, ये सारे LFT के टेस्ट हैं। और KFT में यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और कैल्शियम, और बाकी जो सोडियम पोटेशियम है उसे हम बाहर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स एनालाइज़र जो होता है उसमें रन करते हैं दोस्तों। जब हमने सैंपल आईडी डाल दी है और टेस्ट सेलेक्ट कर दिए हैं तो अब हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। पोजीशन देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं ग्रुप 1 और पोजीशन कौन सी है, सैंपल पोजीशन कौन सी है, सैंपल कौन से नंबर में, 1 नंबर में हमें रखना है। 1 नंबर हमने पोजीशन डाली है, ठीक है। 1 नंबर पोजीशन हमने डाल दी है। देखिए आप देख सकते हैं पोजीशन मैंने 1 नंबर डाली, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है पोजीशन 1 नंबर डाल दी है। और अब मैं इसको सेव कर दूँगा। देखिए दोस्तों मेरे सारे टेस्ट सैंपल आईडी डाल दी है और टेस्ट सेलेक्ट कर दिए कौन से टेस्ट होने हैं, और यहाँ पर मैंने सैंपल पोजीशन भी डाल दी है 1 नंबर पे। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ, जब हमने पेशेंट एंट्री में ये हमने करा था, जो आपको भी करके दिखा रहा था मैं, सैंपल आईडी वगैरह जो भी मैंने सैंपल सेलेक्ट किए थे, वो सबसे पहले पेशेंट एंट्री में हम जाते हैं तो वहाँ पे हम एंट्री करते हैं पेशेंट की सैंपल आईडी वगैरह जो भी मैंने की थी। तो अब मैंने जब एंट्री कर दी है, अब मैंने सेव कर दिया है, तो मैं सीधे कहाँ पे जाऊँगा, स्टेटस में मॉनिटर में लिखा आपके सामने दिख रहा होगा स्टेटस मॉनिटर, या आप इसको क्लिक कर सकते हैं माउस से, या फिर आप F7 दबा के सीधे डायरेक्ट उसी में पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें क्लिक किया और मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ सैंपल
ट्रे में पहुंच चुका हूं। ये सैंपल ट्रे देखिए पोजीशन कौन सा है, 1 नंबर की पोजीशन में है। 1 नंबर की पोजीशन में मैंने सैंपल रखना है, ठीक है। अब मैं 1 नंबर की पोजीशन में सैंपल रखूँगा। यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था सैंपल ट्रे, अब मैं उसमें दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखिए सैंपल ट्रे में 1 नंबर की पोजीशन जो है, 1 नंबर पोजीशन ये है, 1 नंबर पोजीशन, इसमें मैंने सैंपल रख दिया है। अब मुझे इसको रन करना है दोस्तों, मुझे अब इसको रन, देखो अब मुझे इसे रन करना है। सबसे पहले हम अपने रिजेंट्स को देख लेंगे, रिजेंट ट्रे को देखते हैं। ये सैंपल ट्रे है, इसमें मैंने पोजीशन नंबर 1 पे क्या रखा है, सैंपल रखा है। अब रिजेंट ट्रे जो मैं अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, रिजेंट ट्रे में देखते हैं कि रिजेंट सारे हैं कि नहीं। देखिए एजीओटी एजीपीटी दोनों हैं। अब बिलोबिन टोटल यूरिक एसिड हो जाएगा, अभी तो R1 थोड़ा कम है लेकिन हो जाएगा आज अभी के लिए। और यहाँ पे एजीओटी एजीपीटी और बिलोबिन टोटल टैक्टिस ऑफ क्रिएटिनिन और ये सब कुछ एडिक्वेट अमाउंट में है, जो कि हो जाएगा। तो मैं अब सैंपल ट्रे में वापस चले जाता हूँ और यहाँ पर जो आपको स्टॉप का स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका फुल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। इसको हम तो हमारा रन जो सैंपल है वो रन होने लगता है। तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं, आपको दिख रहा होगा स्टार्ट करके लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक करा हमने और ये स्टार्ट हो चुका है। देखिए दोस्तों आपको इसका साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सैंपल इसमें स्कैन हो रहा है। ये देखिए सैंपल स्कैन होने लगे हैं, सॉरी रिजेंट स्कैन हो रहा है, अभी आपको दिख रहा है दोस्तों। ऐसे ये रन करेगा, थोड़ी देर में स्कैन होने के बाद ये रन करने लगता है।